हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले कि एक इंपॉर्टेंट ग्रीक जो है वो है थीटा, राइट। सो थीटा को जनरली हम लोग क्या लेके समझते हैं या फिर क्या है थीटा एक्चुअली ना ऑप्शंस, राइट। सो थीटा इज स्पेसिफिकली इज व्हाट कि अगर मैं थीटा यहां पे रखूं तो थीटा इज अ चेंज इन प्रीमियम, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेज टू एक्सपायरी या फिर वन डे लाइक या फिर वन डे के बदले ना मैं यहां पे लिखूंगा कि चेंज इन एक्सपायरी, भाई कि मेरे एक्सपायरी के लिए कितने दिन चेंज हुआ। अभी सिंपल देखो, ये आपको डेट इंपैक्ट क्या बताता है, ये आपको इंपैक्ट बताता है कि मेरा अगर एक दिन चला गया एक्सपायरी में से तो मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा। ओके, सो सिंपल देखो, थीटा लेट्स सी अगर 100 का प्रीमियम है, ओके, 1000 पे करंट मार्केट प्राइस है, ओके, और 10 दिन बाकी है एक्सपायरी के लिए। अभी देखो बाजार में अभी 5 दिन बाकी है और बाजार वहां से हिला ही नहीं, 1000 पे ही रुका है करंट मार्केट प्राइस। तो जो 100 का प्रीमियम है ना, ये 100 नहीं रहेगा, वो हो सकता है 80 या फिर 60 या फिर 70 हो सकता है। तो ये जो 40-50 पॉइंट का प्रीमियम में ड्रॉप है ना, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको थीटा कि मेरा प्रीमियम कितने से चला जाएगा अगर मेरा डेज टू एक्सपायरी उसमें से कम हुआ। तो जैसे यहाँ पे 10 दिन थे ना, उसमें से 5 दिन चले गए, लेकिन स्टॉक ने तो मोमेंटम दिया नहीं, तो प्रीमियम जो है ना वो 100 से 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो थीटा क्या बता रहा है, थीटा आपको एक सिंपल अगर वर्ड में बता दें तो प्रीमियम डीके कितने से होगा ये बता। तो इसका भी ना एक कैरेक्टरिस्टिक है थीटा का, अगर आप देखोगे ना तो लेट्स सी यहाँ पे मैं स्केल बनाता हूं प्रीमियम का, 100, 200, 300 रुपए, 400 रुपए, 500, 600, ओके। एंड लेट्स सी ये डेज है, 30 डेज, 25 डेज, 20 डेज, 15, 10, 5, 0, ओके। सो सिंपल देखो, इनिशियल स्टेज में अगर आप फार एक्सपायरी हो तो थीटा का जो इंपैक्ट होता है ना वो बहुत माइनर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप नियर एक्सपायरी आते हो तो थीटा का जो इंपैक्ट होता है वो बढ़ता है। यू कैन सी फार एक्सपायरी पे इंपैक्ट दे रहा है लेकिन बहुत माइनर इंपैक्ट दे रहा है, बट जैसे ही मैं नियर बाय एक्सपायरी है मुझे एक ड्रास्टिक फॉल देखने मिला है, राइट। सो दैट इंपैक्ट्स द थीटा, वो मुझे इंपैक्ट बता रहा है। अभी सिंपल देखो, ऑप्शन चेन में मैं आता हूं निफ्टी, ओके। देखो यहां पे जो थीटा वैल्यू आप देख रहे हो क्या बता रहा है, थीटा -9.05, मतलब क्या है, अगर जब भी मैं रिकॉर्ड करूं ना ये पूरा दिन चला गया तो ये 104 में से ना 9 रुपए निकल जाएंगे, ये मेरा थीटा बता रहा है। 85 में से 8 रुपए निकल जाएगा, 67 में से 7 रुपया निकल जाएगा, राइट। तो ये मुझे बता रहा है थीटा का इंपैक्ट। जैसे मैं इन द मनी आऊंगा तो यू कैन सी यहाँ पे देखो, इसमें से अगर 394 में से 7 रुपया निकल जाएगा, तो ये इंपैक्ट बता रहा है मुझे थीटा का। सो सेम लॉजिक है इसमें थीटा का। और एक चीज याद रखो कि अगर आप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स देखते हो ना तो धीरे धीरे आप अगर आप आउट ऑफ द मनी जाओगे ना थीटा का इंपैक्ट बहुत गिरने मिलता है, और इन द मनी का देखो इंपैक्ट धीरे धीरे थीटा का कम होते जाता है, राइट। यहाँ पे 0.7 से 0.6, 0.6, 0.5 के यहाँ पे चला गया, और आउट ऑफ द मनी देखो 0.7, 0.4, जैसे समझो ना 13 में से 3 रुपया चला गया, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट चली गई। और वही सोचो 436 में से 6 रुपया चला गया, तो बहुत माइनर इंपैक्ट है, राइट। सो प्रीमियम कम है और थीटा का इंपैक्ट वहीं पे कहीं पे तो ज्यादा देखने मिलता है। सो थीटा इज व्हाट, थीटा को एक सिंप्लीफाइड वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँ तो थीटा में ये बताता है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरा एक दिन चला गया तो एक्सपायरी में से। वही है सिंपली, थीटा में ज्यादा कुछ ऐसा डिस्कशन जैसा पार्ट नहीं है, बस हमें इंपैक्ट बता रहा है कि कितना इंपैक्ट है, उस बेसिस पे हम लोग कैसे उसमें जनरली जाके एक इफेक्टिव ट्रेड्स बना सकते। तो ट्रेड सेटअप है इसका, धीरे धीरे स्ट्रेटेजीज अगर हम लोग आगे जाके डिटेल में सीखेंगे तो डेफिनेटली, लेकिन थीटा के बेसिस पे स्ट्रेटेजीज भी कैसे बनानी है वो सारी चीजें है बाजार में लोग यूज करते हैं। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीक है, ये समझो। पहले हम लोगों ने देखा था डेल्टा क्या बताता है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरा अंडरलाइन मोमेंटम दे रहा है तो। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा, थीटा, थीटा क्या बता रहा है, मेरा प्रीमियम चेंज बता रहा है अगर मेरा उसमें से एक दिन चला गया तो, राइट। सो थीटा का एक चीज याद रखो, ये कब कि फार एक्सपायरी थीटा का जो इंपैक्ट है वो बहुत माइनर इंपैक्ट होता है, लेकिन जैसे